नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन के जो भी भ्रम हैं, जो भी शंका है और जो भी हम अपने निर्णयों को लेके काफ़ी चिंता रहती है। हम निर्णयों को लेके पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं होती। तो जो संदेह बना होता है, जो हमारे ज्ञान का अभाव है, और ऐसा कौन सा ज्ञान है, क्योंकि हम डिग्रियां तो ले लेते हैं, हम पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी जीवन के जो निर्णय हैं, अर्थात आपके जीवन में नित्य कोई ना कोई चैलेंज है, चुनौतियां हैं, उसको मैनेज करना एक समझ की बात है, एक विवेक की बात है। तो उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जान सकते हैं। और अर्जुन के अंदर भी यही भ्रम है, यही एक तरीके से डर है कि जब उनके सामने कौरव सेना खड़ी हुई तो वो अपने ही सगे संबंधियों को देखे, तो उनको जो है मोह हो गया कि मैं किनको मारकर जो है राज्य का भोग करूंगा। तो इसको लेके उनके अंदर जो भ्रम पैदा हुआ। और अक्सर जो है हर एक व्यक्ति अपने ज्ञान को बहुत बड़ा मानता है, उसे लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, तो वो अपने अहंकार को लेके जो है घूमता रहता है। तो अर्जुन का जो भ्रम है, अर्जुन का जो अहंकार है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार से दूर किया, कैसे उनको सही शिक्षा दी, सही ज्ञान दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने इस सांसारिक जीवन को समझ सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। उसी प्रकार हम भी अर्जुन हैं। हम अपने निर्णयों को लेके भ्रम में रहते हैं। हमें अपने ही लोगों को छोड़ना, उनके प्रति जो आपकी आसक्ति है, जो मोह है, यही आपको कष्ट देती है। क्योंकि जिससे आप अपेक्षा करते हैं, अगर वो परिपूर्ण नहीं होता, वैसा हो नहीं पाता, तो आपको चिंता होती है। और वही जो है चिंता आपको अलग प्रकार की बेचैनी, डिप्रेशन और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित करती है। तो ये कैसे हम इससे बच सकते हैं, उपाय क्या है, क्या कर सकते हैं, इसी को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नाहि प्रप्रश्यामि माम अपनुद्याद यक्षोक मुक्षोणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्मर्धम राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। अर्जुन ये कह रहे हैं कि अपने ही मैं गुरुजनों, पितामह, सगे संबंधियों को मारकर अगर मुझे इंद्र जैसा धन और धान्य संपन्न राज्य भी मिले, देवताओं के स्वामी इंद्र के पास जिस प्रकार का पद है, प्रतिष्ठा है, वैसा भी जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे वैसा भी नहीं चाहिए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूँगा। आप बहुत ऐसे व्यक्तियों को इस दुनिया में देखते होंगे कि उनके पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, अलग अलग तरीके की सारी सुख सुविधाएं हैं, परंतु उनके जीवन में एक अशांति है, एक असंतोष है। जो पूर्ण रूप से अपने जीवन में जीना चाहिए वो जी नहीं पाते। तो क्या कारण है, ये कैसे प्राप्त होता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि आपका जो मोह है, आपका जो अपने लोगों के प्रति चाह है, उससे आप अलग नहीं हो पाते। उन्हीं के प्रति आपकी आसक्ति, आपका जो लगाव है रहता है, इसी वजह से आप जो है उस संतोष को नहीं पाते। और इस धारा में आवश्यक है कि आपको उनसे जो लगाव है वो हटाना पड़ता है, वो अलग करना पड़ता है। तो जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही क्या करूँगा। अब अगर ऐसी बात है, अगर आपको पता चले कि इन्हें छोड़कर जो है ये अवस्था प्राप्त होगी, तब आप यही सोचेंगे कि ठीक है, यही संसारी जीवन ही ठीक है, जैसे तैसे करके जो है मैं जीवन यापन कर लूँगा। और ऐसे ही लोगों के साथ होता भी है। साधना सब करना चाहते हैं, ईश्वर को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके प्राप्त में जो बाधा है वो कोई नहीं पार करना चाहता। उसके लिए आवश्यक है कि उसका जो मोह और संसार के प्रति जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आसक्ति है, उसका जब त्याग करने की बात आती है तो हर एक साधक जो है परेशान होता है।
यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करे। अर्जुन ने सोचा कि अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। तो अर्जुन को यही लगा कि इनको मारने के बाद अगर मुझे यही मिलेगा तो रहने दीजिए, मुझे ये चाहिए नहीं। तो अब आगे संजय कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशा परंतप न योत्सय इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय कह रहे हैं, हे राजन, मोह निसाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र के कि मोह से जो मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ अर्थात जो हृदय में विराजमान श्री कृष्ण हैं उनसे ये कहकर गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अर्जुन जो है ये कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा और ऐसा कहकर जो है वो चुप हो गए, बैठ गए। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्मकांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है। अभी तक अर्जुन बस यही बात सोच रहा है कि जो सबसे परम अवस्था है वो है स्वर्ग प्राप्त करने की, और यही जो है इस संसार में जी रहे लोगों का भी यही ख्याल है। उन्हें लगता है कि सबसे जो ऊंची चीज़ है प्राप्त करने की वो स्वर्ग है। जब हम इस संसारिक विषय वस्तु को त्यागेंगे, इस संसार को छोड़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तब मुझे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्हें मोक्ष की मुक्ति का अंदाजा भी नहीं है, एहसास भी नहीं है कि वो इन सबसे परे की बात है, इन सबसे अलग बात है। तो वो अभी भी जो है जो पौराणिक बातें हैं, जो कर्मकांड हैं और जो भोगों की उपलब्धि का विधान है, उसी में जो है अभी डटा हुआ है। यही स्थिति आज के समय में हर एक व्यक्ति की है। वो पौराणिक रूप से जो है जीवन यापन करता है, कर्मकांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान जो है उसी को जो है वो मानता है कि भैया अगर हम खराब करब तो खराब हुई और अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। और जो कर्मकांड होते हैं कि पूजा पद्धति अपनानी है, इस प्रकार के कर्मकांड करने हैं, तो ये जो चलता रहता है अर्जुन को अभी तक यही जो है पता है। जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि ये विचारधारा भी गलत है। अब श्री कृष्ण इस पर जो है विचारधारा अपनी जो है विचार प्रकट करेंगे और ये बताएंगे कि जो ये बात है ये कैसे गलत है। अब श्री कृष्ण खुद इस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों को ये हम बताएंगे कि जो आप ये कर्मकांड कर रहे हैं ये मूर्खतापूर्ण है, बेवकूफ़ी है, तो वो आपको ही सिद्ध करने में उतारू हो जाएंगे कि नहीं आप गलत हैं। क्योंकि उन लोगों की जो धारणा है, जो सोचने की और जानने की स्थिति है, वो वहीं तक सीमित है। उन्हें उसके आगे का पता ही नहीं है। जैसे एक कुएं का मेढक होता है, तो कुएं के मेढक को लगता है कि जो पूरा संसार है वो बस इतना ही है, जितना कुआं है उसे लगता है कि यही संसार है। लेकिन अगर उस मेढक को हम समुद्र में डाल दें तब उसे एहसास होगा कि संसार कितना बड़ा है और क्या क्या है। वही स्थिति हमारे इस समाज में जो लोग जी रहे हैं उनकी है। उन्हें लगता है कि यही कर्मकांड, यही पौराणिक पद्धतियाँ, इस तरीके से जीवन यापन करना है और जो स्वर्ग नरक कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर वो चलते हैं। लेकिन अवस्था है, लेकिन बात है जानने की कि क्या मुक्ति है, क्या मोक्ष है। उस अवस्था को जाने वही जान सकता है जो इनसे परे जाएगा। तो श्री कृष्ण इसका खंडन करेंगे। ये जो जीवन जी रहे लोग हैं कर्मकांड वाले, इनको कैसे गलत साबित करेंगे ये हम देखेंगे। तो तम उवाच ऋषि केशः प्रहसन्नेव भारत सेनयूर भयोर मध्य विषिदंतम इदम वचः। इसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहा। सेनाओं के बीच में रथ जो है वो श्री कृष्ण ने जो रथ लेके वहाँ पे स्थित हैं अर्जुन को अब बात जो है बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असोच्य अनन्वशो सोच स्तवम प्रज्ञावदास्यम भाससे गतासून गताशूस्य नानुशोचंत पंडिता। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है।
किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वो भी मर जाएंगे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तू न शोक करने योग्य योगों के लिए शोक कर रहा है। अक्सर होता है कि कोई जब किसी का देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत लोग तो सदमे में चले जाते हैं। बहुत लोग इतना शोक करते हैं कि रो रो के, माथा पीट पीट के जो है अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। अब वो कारण क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो उनके प्रति जो मोह था, जो उनके प्रति एक लगाव था, उसके साथ वो जी रहे थे। और जैसे उनका जीवन समाप्त हुआ तो उन्हें लगा कि अब तो ये रहेंगे नहीं, तो वो मोह जो है उनको परेशान करता है। और अगर आपको दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, शोकाकुल नहीं होना, तो मोह से और लगाव से छुटकारा पाना होगा, तभी जो है वो स्थिति प्राप्त होगी। ये कोई करना नहीं चाहता, इसलिए जब ऐसी कोई घटना होती है तो वो सब हमें देखने को मिलता है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य हैं ही नहीं। पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जिनके प्राण चले गए उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वो भी मर जाएंगे। तो जो पंडित लोग चले गए हैं या जो जाएंगे, उन्हें तो एक दिन मरना ही है, तो उनके लिए शोक क्यों करना? जो बात निश्चित है, जो बात पक्की है, तो उसके लिए शोक क्यों करना? क्यों बेमतलब की जो है नाटक करना, ड्रामा करना? तो पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बात तो करेंगे पंडितों जैसे, लेकिन जो कर्म है उसके अनुसार चलना है वो नहीं करते। तो आगे कहते हैं, न त्वं वाहम जातुनासम न तुम नेहे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वै मता परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहता है। तो जो ये अनुराग की प्रक्रिया है, मोह की प्रक्रिया है, आसक्ति की प्रक्रिया है, ये सदैव बनी रहेगी, ये सदैव होगा। जब तक संसार है ये इसी प्रकार से चलता है और होता है। लेकिन बस हमें ज़रूरत होती है एक सदगुरु की, एक सही दिशा दिखाने वाले की। तो जिस दिन वो दिशा दिखाता है आपको, वो रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते पे चलते हुए आप वो जान पाते हैं, वो प्राप्त कर पाते हैं। तो वही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वाले के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, तो वो यही कह रहे हैं कि ये हमेशा से रहा है और रहेगा। अगर आप समझ गए, अगर आपने इस बात को जान लिया, तब जो है आप पाएंगे कि जो भूल कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, जो जान नहीं रहे हैं, वही आपकी जो है सारे बेचैनी और दुखों का कारण है। तो इस बात को जानना है, समझना है। सो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर स्तद्र न मुहाति। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, शनय शनय युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए। तो ये जीवात्मा जो है इस देह में आप पाएंगे कि आप किशोरावस्था में थे, फिर युवा हुए और वृद्धि की अवस्था को प्राप्त हुए। तो जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्य धारण किए होते हैं, तो इस बात से मोहित नहीं होते। उन्हें पता है कि ये स्थिति जब सत्य है तो इसको एक्सेप्ट करना है। और कभी आप जब बालक थे, धीरे धीरे आप जो है युवा हुए, उसके बाद आप जब मरना ही है तो मरने पे शोक क्यों? जब आप किशोरावस्था से युवावस्था हुए तो शोक किया आपने? नहीं किया। जब आप युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में गए तब आपने शोक किया? नहीं किया। उसके बाद जब वृद्धावस्था में गए, तो जब ये आप नहीं कर रहे तो मृत्यु के बाद क्यों ऐसा करना? क्योंकि निश्चित है जो बात
कि बालक से आपको किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पहुंचना है। तो जो बात तय है, निश्चित है, उसके लिए फिर क्यों शोक करना, क्यों दुख मनाना। पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। तो ये जो परिवर्तन है ये चलता रहेगा, और परिवर्तन से परे की वस्तु जब तक नहीं मिल जाती, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो व्यक्ति ये समझते हैं कि सबसे सुप्रीम चीज़ प्राप्त करने की स्वर्ग है, तो वो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। आपने स्वर्ग में समय बिताया, फिर वापस आए, फिर इसी वृत्तीय चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसी एक अवस्था है जहाँ पे इन सबका सारा जो खेल है ख़त्म हो जाता है, वो है मोक्ष की, वो है मुक्ति की। क्योंकि मोक्ष और मुक्ति तो देवता भी चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो है मुझे मोक्ष मिल पाए, मुझे क्योंकि देवता लोग भी परेशान हैं। इंद्र को भी इस बात का डर है कि मेरा सिंहासन कोई न छीन ले। तो हर देवता को भी इस बात का डर है, वो भी चाहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, बहुत रेयर है। लेकिन कोई भी साधक इसको साध कर निरंतर अभ्यास से और उस अवस्था में पहुंचकर उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा सकता है जहां पे उसकी सारी बाधाएं, सारे बंधन, सारी आसक्ति, सारी परेशानियां क्षीण हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और वो शाश्वत आनंद की स्थिति में होगा। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, और इस बात को मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि सुनते हुए, अध्ययन करते हुए इसको अपने व्यवहार में, अपने वाणी में, अपने स्वभाव में लेके आइए। तब आपके जीवन में एक नया जो है परिवर्तन होगा। और इसी आशा के साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप इसका जो है निरंतर चिंतन करिए, मंथन करिए। क्योंकि जो बात आपके विचारों में चलती रहती हैं, वही जो विचार आपके काम में जो है प्रकट होता है। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे, आगे जानेंगे। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार।